हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू पार्ट 4 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और आर्मी कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है, उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट टैग कर दिया, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो फिर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक अपने ऑफिस बैग में अपनी कुछ फाइल और अपनी गन लेता है। जंगकुक गन के अंदर बुलेट डालने लगता है। तायोंग अचानक से बाथरूम से बाहर निकलता है और जंगकुक को गन के साथ देखकर तायोंग वॉज लिटरली शॉक। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार अपने साथ गन क्यों ले रहा है, वो भी फुल ऑफ बुलेट्स। जंगकुक के हाथों में गन देखकर तायोंग के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं, लेकिन तायोंग की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती जंगकुक से कुछ कहने की। जंगकुक गन को लेकर अपने पैंट के पॉकेट में रखता है और तायोंग को देखकर कहता है, तुम फ्रेश हो गए, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। और मुझे सारी चीज़ें टाइम पे करना ही पसंद है, ना ही 1 मिनट ज़्यादा और ना ही 1 मिनट कम। मैं टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा उसे डर लगने लगता है, लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपने अपने साथ गन क्यों ली है? आप ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से आपको अपने साथ गन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी गन की तरफ देखकर कहता है। जंगकुक बड़े ही नॉर्मली तायोंग से कहता है, दरअसल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मुझे हर वक्त हार्म करने के पीछे रहते हैं। ये गन बस मैंने अपनी प्रोटेक्शन के ही लिए ली है, ना ही किसी को मारने के लिए। इतनी छोटी बात भी तुम्हें याद नहीं है तायोंग? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग ही एम्बैरस फील करती है। जंगकुक बस हर वक्त तायोंग के साथ माइंड गेम खेलने लगता है। जंगकुक तायोंग से ऐसी बात करता है जिसकी वजह से तायोंग को ही लगे कि उसे कुछ भी याद नहीं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बोलो तायोंग, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था, क्या तुम इतनी सी बात भी भूल गई हो कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए गन चाहिए होती है, कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगती है। तायोंग को ही ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई नेवर आस्क यू अगेन। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और नीचे चली जाती है। जंगकुक अपने साथ एक गन ले लेता है और गन को टच कर कर कहता है, चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से तुम्हारा माइंड सेट बदल दूँगा, तुम्हें इतना मैनिपुलेट करूँगा कि तुम फिर से कोई भी क्वेश्चन मुझसे कभी नहीं पूछोगी। ये कहकर जंगकुक अपना ऑफिस बैग लेता है और नीचे की तरफ आने लगता है। ऑफ कोर्स जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया है और बिजनेसमैन है, इसलिए जंगकुक के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। जंगकुक ने तायोंग को यही बताया है कि वो एक बिजनेसमैन है, ना कि एक माफिया। तायोंग ऑलरेडी चेयर पर बैठ चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, ये क्या, तुम बैठ गई? मुझे खाना कौन सर्व करेगा? क्या तुम अपने मैनर्स भी भूल चुकी हो? जंगकुक बात बात पर बस तायोंग को एम्बैरस ही फील करवा रहा था। तायोंग अपना हेड नोट करती है और चेयर से उठ जाती है। मेट खाना लेकर आती है। तायोंग मेट के हाथों से खाना लेकर जंगकुक को सर्व करती है। जंगकुक खाना चुपचाप खाने लगता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बैठ जाओ और तुम भी मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के साथ ही ब्रेकफास्ट करने लगती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं ऑफिस जाने के बाद
तुम घर से कहीं बाहर नहीं निकलोगे। घर के चारों तरफ बॉडीगार्ड है। अगर तुमने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो बॉडीगार्ड आकर मुझे बोल देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन तायोंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक से कुछ पूछ सके। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ब्रेकफास्ट खाने के बाद अपनी दवाई ले लेना, और जैसा मैंने कहा घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना मेरे आने तक, और आज रात का डिनर तुम बनाओगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती, क्या मैं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ तुम्हें खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी स्पेशली मेरे लिए। डू यू अंडरस्टैंड? इतना सा तो याद कर ही सकती हो ना तुम? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, आप मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ? क्या घर के बाहर कुछ है? तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक फोर्क अपने हाथों में टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, हाँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए सब लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं और वो बस एक बार मेरी कमज़ोरी ढूंढ कर निकालना चाहते हैं। और उन सबको अच्छी तरीके से पता है कि जॉन जंगकुक की इस दुनिया में एक ही कमज़ोरी है, वो हो तुम। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का फेस मानो सहम सा जाता है, लेकिन तायोंग के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक सारी नई बातें तायोंग के दिमाग में डाल रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी। जंगकुक अपना बैग लेता है और तायोंग से कहता है, याद से अपनी दवाई खा लेना और घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपना सर पकड़ लेती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करती है, लेकिन तायोंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तायोंग अपने मन में कहती है, उफ़ क्या हो गया मुझे कुछ क्यों याद नहीं आ रहा है? वाई आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ये इंसान सच में मेरा पति है या फिर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? इसके आसपास होने से मुझे इतना अजीब क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान काम क्या करता है, कौन है। अगर मैं इससे प्यार करती हूँ तो मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है? वाई आई डोंट अंडरस्टैंड। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है। मेड अपने हाथों में तायोंग की दवाइयाँ लेकर कहती है, मैम योर मेडिसिन्स। जंगकुक सर ने कहा है कि आपको ये दे देना। मेड को देखकर तायोंग दवाई ले लेती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तुमने पहले मुझे यहाँ पर कभी देखा है? तायोंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मैम आपको तो यहाँ पर कभी कई बार देखा है। इनफैक्ट आप तो यही रहा करती थी आप दोनों की शादी से पहले, और आप जंगकुक सर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जंगकुक सर आपसे। क्या आपको इतना भी याद नहीं? मेड की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और उस मेड से कहती है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। तायोंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल जंगकुक ने अपने सारी मेड्स और नौकर चाकर से ये कहा था कि वो तायोंग को ऐसा ही कहे कि तायोंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तायोंग शादी से पहले भी यही रहती है। तो जंगकुक के सारे नौकर चाकर बस जंगकुक के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। तायोंग वो दवाई खा लेती है जो कि तायोंग को याददाश्त भुलाने में मदद करती है। तायोंग दवाई खाकर कहती है, शायद वो लोग सही कह रहे हैं, शायद मुझे ही कुछ याद नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। ये कहकर तायोंग अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक घने से, और घर के बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा जंगल था जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क था। जंगकुक का मेंशन खतरनाक भी उतना ही था और ब्यूटीफुल भी उतना ही था। तायोंग अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी तायोंग को एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है।
जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी। तायोंग खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगती है। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था। तायोंग अपने दोनों हाथ स्टेयर पर रखती है और कहती है, ये जंगल के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान दर्द में चिल्ला रहा है, लेकिन इतने घने जंगल में आखिरकार कौन होगा? तभी तायोंग कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। वैसे भी मेरा सर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। ये कहकर तायोंग फिर से आराम करने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जंगकुक को देखकर जेहोप जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे बुलाया? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, जो जंगल में मेरे घर के पीछे बेसमेंट है उसे निकाल दो और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मार दो। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक ली जंगकुक से कहता है, जंगकुक, लेकिन ये फ़ैसला तुमने अचानक से कैसे लिया? वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं और एक साथ उनको मारना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक सिगरेट अपने माउथ में रखता है और जेहोप से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल उस घर में मैं अकेले ही रहता था, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर तायोंग भी रहती है। अगर उसने वो सब कुछ देख लिया तो वो फिर से डर जाएगी और मुझसे ढेर सारे सवाल करेगी। और मैंने उसे ये नहीं बताया है कि मैं असल में माफिया किंग जॉन जंगकुक हूँ और जितने भी लोग वहाँ पर मैंने टॉर्चर करने के लिए रखे हैं, तो एक ना एक दिन तो हमें उन्हें मारना ही है। तो अभी हम मार देते हैं उन्हें, ताकि तायोंग को कभी भी मुझ पे शक ना हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो लोग भी माफिया है। अगर हम उन्हें मार देंगे तो हम पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम वो करो जो मैंने कहा है, वो भी चुपचाप। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ये कहकर जेहोप वहाँ से चला जाता है। जेहोप के जाने के बाद जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग की फ़ोटो को देखकर कहता है, मैं ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा जिससे तुम्हें ये पता चले कि मैं आखिरकार कौन हूँ। मैं अपनी सच्चाई तो तुमसे छुपाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए एक नई सच्चाई बना दूंगा, जो होगी मेरी सच्चाई। तुम सिर्फ मेरे हो तायोंग, और तुमसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये कहकर जंगकुक फिर से अपना काम करने लगता है। तायोंग अपने रूम में सोई हुई होती है। फिर से उसे एक दर्द भरी चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग अचानक से उठ जाती है। तायोंग का मन मानो अचानक से ख़राब हो जाता है और वो चीखें तायोंग को कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी। तायोंग खिड़की से जंगल की तरफ देखकर कहती है, आखिर वहाँ पर है कौन? बार बार मुझे इतनी ज़्यादा दर्द भरी चीखें क्यों सुनाई दे रही है? जंगल में, वो भी इंसानों की चीखें सुनाई देना, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। क्या मुझे वहाँ जाकर चेक करना चाहिए? लेकिन जंगकुक ने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। अगर उसे पता चलेगा तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। मैं क्या करूं? फिर से तायोंग को अचानक से एक चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग कहती है, नहीं, मुझे अपना वजूद खुद ढूंढना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंगकुक मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे जंगल में जाकर चेक करना होगा कि वहाँ पर है क्या। ये कहकर तायोंग अपने रूम से बाहर निकलती है, जहाँ पर ढेर सारे नौकर चौकर काम कर रहे थे। तायोंग बचते बचाते घर के पीछे आ जाती है और जंगल के अंदर जाने लगती है। तायोंग जैसे ही जंगल के अंदर जाने लगती है, तायोंग को एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जो कि खून की थी। तायोंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखती है और कहती है, इतनी गंदी स्मेल, वो भी इस घने जंगल में। आई डोंट अंडरस्टैंड। तायोंग आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तायोंग का पैर एक चीज़ पर पड़ता है अचानक से, जिसे देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक।
तायोंग अपनी आंखें नीचे करती है और जो चीज़ पर तायोंग की नज़र पड़ती है तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग का पैर एक इंसान के कटे हुए हाथ पर पड़ता है जिसे देखकर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग जंप मारकर पीछे आती है और अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखकर कहती है, इस घने जंगल में एक इंसान का कटा हुआ हाथ, ये कैसे पॉसिबल है? और इतनी ज़्यादा गंदी खून के पास आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये कहकर तायोंग और भी ज़्यादा अंदर जाने लगती है जिसकी वजह से उसे और भी लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है जिसे सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन अचानक से वो चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है जिसकी वजह से तायोंग आसपास देखकर कहती है, अब यहाँ पर किसी के भी चिल्लाने की कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ये जगह आखिर है क्या? जंगल रहकर यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तायोंग फिर से अंदर जाने ही लगती है कि तभी कोई अपना हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखता है जिसे महसूस कर कर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करती है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तायोंग स्लोली मुड़ कर पीछे देखती है। वो और कोई नहीं जंगकुक था। जंगकुक को वहाँ पर देखकर तायोंग वॉज लिटरली शॉक। जंगकुक तायोंग को उस जंगल में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो चुकी थी। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने कहा था ना घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, तो तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो? तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तायोंग के पास अल्फाज ही नहीं बचे थे कि वो जंगकुक से कुछ कह सके। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली घर के अंदर लेकर जाने लगता है। जंगकुक ने तायोंग का हैंड काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से जंगकुक की उंगलियों के निशान भी तायोंग की रिस्ट पर आ चुके थे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक मुझे इस तरीके से मत पकड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग को उसके हाथ से ही पकड़कर अपने पास पुल करता है और अपनी डार्क आइज़ में कहता है, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड और भी ज़्यादा मरोड़ने लगता है और तायोंग से कहता है, लेकिन जो तुमने आज किया उसकी वजह से मुझे जो दर्द हुआ तायोंग, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे बनाए हुए रूल तोड़ते हैं। ये सब तो तुम्हें पता होगा ना जो मैंने कहा। मैंने तुमसे कई बार मना किया था कि घर के बाहर मत निकलना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, वहाँ पर बार बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तायोंग का ये सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने ये सोचा कि तुम वहाँ पर जाकर चेक कर लोगी और चेक करके क्या होगा? तुम्हें पता है वहाँ पर कितने ज़्यादा जंगली जानवर है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास जंगकुक के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बस बहुत हो चुका, अभी के अभी तुम घर के अंदर चलोगी। ये कहकर जंगकुक तायोंग को फिर से घर के अंदर ले जाने लगता है। दरअसल उस जंगल में जंगकुक का एक बहुत बड़ा बेसमेंट है जिसमें जंगकुक ने अपने सारे दुश्मनों को रखा है और जंगकुक उन्हें वहाँ पर टॉर्चर करता है किसी साइको की तरह। इसलिए जंगकुक नहीं चाहता था कि तायोंग उस जंगल में जाए और उस जंगल में तायोंग वो भयानक नज़ारा देखे जिसकी वजह से शायद तायोंग को जंगकुक की सच्चाई भी पता चल सके। आज जी-होप ने उन सभी लोगों को जंगकुक के कहने पर मार दिया था और वो सारी चीखें उन्हीं लोगों की थी जिससे आज जंगकुक ने मरवाया था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ अगर आपके पास कोई वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे स्टोर से ले सकते हैं और अगर आपको कोई और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।